जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर। लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो गिलगित बाल्टिस्तान है, वो हमें चाहिए। जो कल अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया, बहुत लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई है। मैं ये बता दूं कि ऑफिशियल तौर पर बिगुल बज गया है कि भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर लेकर रहेगा। जबकि दूसरी साइड इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, डेवलपमेंट का काम किया गया, और उनके होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। वो कल अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया, बहुत लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई है। मैं ये बता दूं कि ऑफिशियल तौर पर बिगुल बज गया है कि भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर लेकर रहेगा। समय हम डिसाइड करेंगे, तारीख हम डिसाइड करेंगे, और कैसे लेंगे ये भी हम डिसाइड करेंगे। पर उससे पहले सुनते हैं कि आखिर कल पार्लियामेंट में हुआ क्या, जिसको लेकर अभी मीडिया को ना कुछ भनक लगी नहीं है। इससे पहले भनक लगे, हमने कहा हम पहले कवर करें। के माध्यम से सारे भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि कल का दिन यानी 6 दिसंबर 2023 हमारे इतिहास में एक सुनहरा दिन इस तरह से दर्ज होगा। कल जिस तरह से अमित शाह हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सारे पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बात कही कि अब जो है हम पुरानी गलतियों का हिसाब लेंगे। उन्होंने ये बात भी साथ में कही कि अब इतिहास को हम बदल देंगे, और उन्होंने उन गलतियों का हिसाब वहां पर लेना शुरू कर दिया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के मामले में 1947 में जो हम उस समय कर रहे थे, हमें करने से रोका गया। इतिहास को एक दूसरे मोड़ पर हम ले गए, लेकिन अब ये सारा जो है मामला ये पुराना हो चुका है, अब नया इतिहास बन चुका है। भारत नई एक डगर पे निकल चुका है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही कि हम जम्मू कश्मीर का जो अधिकृत इलाका पाकिस्तान के पास है, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां की जो जम्मू और कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें हैं, हम वो बराबर रिजर्व करके रखेंगे। और उनमें से ये पहली बार उन्होंने कहा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन जो पीछे बना था, उनके रिकमेंडेशंस थे कि वहां के जो विस्थापित जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में 1 सीट जो है वो नॉमिनेशन के माध्यम से इस कानून को जो उन्होंने कल पारित किया है जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उन्होंने उसके लिए अप्रूवल दे दिया। नंबर 1। और ये फैसला जो हुआ वो यूनानिमसली हुआ, और यूनानिमस फैसला का मतलब यह है कि सारा पार्लियामेंट और जितनी भी सारी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस इशू को लेकर के एक है। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी
लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आज़ाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये दो बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी इस्टेब्लिश की जा रही है। सो इट मींस कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि कुछ 7 सीट जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से इस पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा है, और जिसे कहते हैं कि लेकिन दे विल गेट इट डन। उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब वो कहते हैं जी, अच्छा द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ये दो मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीर को कश्मीर के राइट्स, कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। और एक बड़ी अथेंटिक बात बताऊं, हमारे लोगों को ये बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज तक किसी हमारे हुक्मरान ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का। वो ये कहते हैं कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। हमें यहाँ पे डिस्प्यूटेड कहा जाता है, हमें यहाँ पे जो मिसगाइड किया जाता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जाकर ये कश्मीर को हम अपना बनाकर तब डेवलप कर सकते हैं, वहाँ की टूरिज्म तब प्रमोट कर सकते हैं जब अपने हालात अच्छे कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही निचले, अपने पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। वो सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपी के चले जाएं, इवन आप इधर लाहौर पर आप देखें, लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर ख़त्म हो जाता है या लिबर्टी ख़त्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। हम अपने